हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल, व्हाट्स गोइंग ऑन? वेल, ट्रिग्नोमेट्री में डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, a प्लस बी, a माइनस बी, इन सब के फॉर्मूले हमने देखे। 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस का भी फॉर्मूला देखा। 1 प्लस कॉस ऑफ समथिंग आता है 2 कॉस स्क्वायर ऑफ समथिंग बाय 2, और 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग आता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग बाय 2, है ना। तो ये फॉर्मूले के बेसिस के क्वेश्चंस भी देखे अलग अलग, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़े आसान, कुछ डिफिकल्ट, सारे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। चलो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पहले ये चैप्टर अलग हुआ करता था, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले अलग चैप्टर रहा करता था। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस ऑफ मल्टीपल एंगल एक अलग चैप्टर और फैक्टराइजेशन फॉर्मूले अलग चैप्टर होता था बोर्ड के सिलेबस से। अब उन्होंने इसको इसी चैप्टर के अंदर ले लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल चैप्टर के अंदर ही इस पॉइंट को ले लिया, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले मतलब क्या? सबसे पहले मैं बताता हूँ फैक्टराइजेशन मतलब क्या। फैक्टराइजेशन नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना। फैक्टराइजेशन जैसे मान लो 12 के फैक्टर क्या आते हैं, ऐसा अगर हमको पूछे तो हम बोलते 3 इंटू 2 इंटू 2 आते। तो देखो ये 12 जो है, 12 इसको हमने 3 फैक्टर में डिवाइड किया है, 3 2 2, और ये तीनों के में मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। इस 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता 7 प्लस 5, तो ये 12 के फैक्टर ऐसे भी आ रहे 3 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो इधर जो है, इधर ये दोनों सम में है, सम में, और इधर ये क्या में है, मल्टीप्लीकेशन में है ना। जैसे मैं यहाँ पे और लेता हूं, देखो 35 को सम में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम, बताओ। 35 को लिख सकते हैं 30 प्लस 5। अब ये हो गया सम में, सम मतलब एडिशन। और यही 35 को अगर मुझे लिखना है मल्टीप्लीकेशन में तो मैं इसको लिख सकता 7 इंटू 5। तो अब यहाँ पे 30 प्लस 5 सम के फॉर्म में है, और यहाँ पे वही 35 7 इंटू 5 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। तो ये जो 35 को हमने मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा, इसी को हम कहते हैं फॅक्टरायझेशन। मल्टीप्लिकेशनच्या स्वरूपात लिहिण्यालाच फॅक्टरायझेशन म्हणतात। 12चे फॅक्टर काय कहतात, 3 इंटू 4, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में रहते फैक्टर, तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 12 मिलता है ना। 35 के फैक्टर्स क्या रहे, 7 इंटू 5, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में कर दो 7 और 5 का, तो तुमको 35 मिलता। तो फैक्टराइजेशन इसी को कहा जाता। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में फैक्टराइजेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में फैक्टराइजेशन कैसे होते हैं, चलो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, वो कुछ ऐसा है। सबसे पहला देखो, याद रखना है तुमको, ये फैक्टराइजेशन के 4 फॉर्मूले पक्के दिमाग में बिठाने हैं। देखो कितने सारे फॉर्मूले हम सीख रहे हैं, फॉर्मूलों को एकदम परफेक्ट करना पड़ता, तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आसानी जाती। तो पहला फॉर्मूला देखो फैक्टराइजेशन का है, साइन ऑफ सम एंगल। अब यहाँ पे कुछ एंगल होगा ए बी सी, तो यहाँ पे ना जनरली सी लेते, सी, और यहाँ पे लेते डी। ऐसा सी और डी में लेते और इसको याद करते। अच्छा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है सी और डी ही लेना चाहिए, तुम ए और बी भी ले सकते, पी और क्यू भी ले सकते, एक्स और वाई भी ले सकते। सी और डी ले रहा हूं मैं, ये है डी। हाँ, दिख रहा नहीं, डी के जैसा है लेकिन, हाँ डी है ये। तो ये साइन सी और ये साइन डी, तो ये बन जाता है, ये बन जाता है क्या, तो यहाँ पे आता है सबसे पहले 2। अच्छा, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले में आता है 2 साइन ऑफ सी, और ये डी जो है ना, इन दोनों की एडिशन होती है, सी प्लस डी और डिवाइड बाय 2। तो साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले में आ रहा 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, और एक मल्टीप्लिकेशन में टर्म आती है। देखो यहाँ पे ये दोनों सम में है, लेकिन फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में इधर जो आते वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में आते, इसीलिए इसको क्या कहा जाता, फैक्टराइजेशन। कई बार फ्यूचर में तुम अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुमको ऐसा महसूस होगा, असं तुम्हाला वाटेल की अरे इथं ना बेरजेत नसायला पाहिजे होतं, गुणाकारात राहायला पाहिजे होतं, गुणाकारात। तर आपण ना ह्या बेरजेला कन्वर्ट करायलो, समला कन्वर्ट करायलो गुणाकारात। पण काय होतं बघा, इथं दोन्ही टर्म साइनचे आहेत, पण इथं पहिली टर्म साइनची आली, पण दुसरी टर्म कॉसची येते, आणि त्याच्यात कोणता अँगल येतो, तर हे सी आणि डी अँगल येत नाही। एका जागी सी प्लस डी बाय 2 आला, तर दुसऱ्या जागी सी मायनस डी बाय 2 येतो। तर मायनस वाली टर्म कॉसला भेटली आणि प्लस वाली टर्म साइनला भेटली। तर बघा पहिला फॉर्म्युला आपण शिकतो, याला पक्क डोक्यात ठेवायचं, विसरायचं कधीच नाहीये, आठवणीत ठेवायचंय। काय आला, साइन सी प्लस साइन डी चा फॉर्म्युला 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाय 2 एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2। कॉस ला सी माइनस डी आलं, साइन ला सी प्लस डी आलं, भागिले 2 डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों में भी है, और आगे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 भी है। याद हो गया, आंखें बंद करो फिर से एक बार। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ
सी माइनस डी बाई टू। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, सी और डी को हटाओ, सी और डी की जगह क्या लेंगे, चिंटू पिंटू, साइन ऑफ चिंटू साइन ऑफ पिंटू इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों की एडिशन है, साइन ऑफ चिंटू प्लस साइन ऑफ पिंटू इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ चिंटू प्लस पिंटू बाय 2 एंड कॉस ऑफ चिंटू माइनस पिंटू बाय 2। ऐसे सी और डी में कुछ भी ले सकते, कुछ भी, ये एंगल कुछ भी ले सकते। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला बना तो कैसे बना, कैसे प्रूव करे इसको। चलो देखते हैं इसका प्रूफ। फॉर्मूला तो समझ में आ गया, इसको फ्यूचर में यूज करने जमेगा, कैसे यूज करना है देखेंगे हम, लेकिन याद तो रहेगा, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाय 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2। लेट्स सी इट्स प्रूफ कि ऐसा क्यों हो रहा, असं का व्हायला, चला ऐसा प्रूफ बघूया आता। तो चलो मैं इसको प्रूव करने के लिए क्या करता हूं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट चूज करता हूं। क्या करता हूं देखो, एज्यूम करो c इक्वल टू एक्स प्लस वाई और d इक्वल टू एक्स माइनस वाई। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो, c को क्या पकड़ लिया भाई, x प्लस वाई, और d को क्या पकड़े, x माइनस वाई। ओके। अच्छा मुझे यहां से ये बताओ कि c प्लस डी कितना आएगा, देयरफॉर c प्लस डी मतलब ये दोनों की एडिशन की, तो राइट साइड में क्या मिलेगा, y और y कट जाएगा, 2x मिलेगा। इससे मुझे x की वैल्यू मिल जा रही है c प्लस डी बाई टू, है ना, x मिला c प्लस डी बाई टू। बरं याद दोघांची ये दोनों की सब्सट्रैक्शन करेंगे, c माइनस डी करे तो क्या होता, देखो ये माइनस करे तो c माइनस डी तो इधर मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो अब x कट जाएंगे और इधर मिलेगा y और ये प्लस y हो रहा है, मतलब 2y, मतलब y की वैल्यू क्या मिल रही है, c माइनस डी बाई टू। तो ये तुमको सबसे पहले एज्यूम करना पड़ता। क्या किया तुमने, c की जगह पकड़ा क्या, x प्लस वाई, और d की जगह क्या पकड़ा, x माइनस वाई। इन दोनों को सॉल्व किया, c प्लस डी किया तो 2x मिला, और उससे तुमको x की वैल्यू c प्लस डी बाय 2 मिली। आणि या दोघांची वजाबाकी केली तर तुम्हाला c माइनस डी भेटलं आणि राईट साइडला 2y मिळालं आणि त्याच्यावरनं y ची किंमत c माइनस डी बाय 2 मिळाली। हे दोन बॉक्सेस अतिशय महत्वाचे आहेत। आता मी याला प्रूव्ह कसं करतो बघा, लक्ष द्या। हाँ LHS क्या है हमारी, क्या LHS हमारी साइन सी प्लस साइन डी है, तो LHS है साइन सी प्लस साइन डी। क्या मैं c की जगह x प्लस वाई लिख सकता, ऑफकोर्स मैंने c को x प्लस वाई पकड़ा है, तो मैं x की जगह c की जगह x प्लस वाई रख सकता। साइन डी, क्या मैं d की जगह x माइनस वाई रख सकता, ऑफकोर्स रख सकते। क्यों रख सकते, क्योंकि तुमने d को x माइनस वाई थोड़ी देर के लिए एज्यूम किया है। ओके। क्या हमारे पास साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है ना, क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ओहो, क्या हमारे पास साइन ऑफ ए माइनस बी का भी फॉर्मूला है, तो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का भी होगा। साइन ऑफ एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ओहो, अब जरा इन दो टर्म को देखो तो सही, cos x sin y ये दोनों प्रोडक्ट में है और ये प्लस में है, और वही cos x sin y यहाँ पे माइनस में है, तो ये दोनों कट हो गए। यहाँ क्या बचा, sin x cos y, यहाँ क्या बचा, sin x cos y। क्या sin x cos y दो बार आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता 2 sin x cos y। तो LHS में sin c प्लस sin d था, RHS में हमको 2 sin x cos y मिला। x और y तो हमारे सवाल में थे ही नाही, वो तो हमने थोड़ी देर के लिए एज्यूम किए थे, थोड्या वेळा करता गृहीत धरलं होतं। तर आता परत x च्या जागी ठेवून टाकूया, काय येतं सांगा बरं, x च्या जागी, x च्या जागी येईल c प्लस डी बाय 2 आणि y च्या जागी cos मध्ये y आहे ना, y च्या जागी काय येतं यार, ह्या y च्या जागी बघा जरा इथं c माइनस डी बाय 2। तो क्या मिल गए फॉर्मूले, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आ रहा है 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 और कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे दोनों साइन की एडिशन है, तो एडिशन साइन को ही गई और सब्सट्रैक्शन कॉस को गई। एक टर्म साइन की आ रही, एक टर्म कॉस की आ रही मल्टीप्लिकेशन में, बट साइन वाले को प्लस मिल रहा और कॉस वाले को माइनस मिल रहा। एक बार फिर से बताओ फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का क्या आता है, 2 sin of c plus d by 2 and cos of c minus d by 2। अगर तुमको किसी ने ऐसे पूछा कि नहीं भाई तुम इसका फॉर्मूला बताओ, sin p plus sin q, तो हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे, हम बोलेंगे अरे राजा वहीच आहे, c आणि d च्या जागी p आणि q घेतलास, मला काय मूर्ख समजायलास काय, मी सहजासहजी सांगू शकतो काय येतं 2 sin of p plus q by 2
आणि दुसरी टर्म येते कॉसची आणि त्याच्यात येईल p मायनस क्यू बाय 2. कळालं? हा, यालाच म्हणतात पहिला फॅक्टरायझेशनचा फॉर्म्युला, ज्याच्यात साइन आणि साइन दोघांची बेरीज आहे. कळालं? स्वतः हे ट्राय करून बघा, विसरू नका. याला लिहून घ्या फेअर मध्ये जसं मी लिहिलंय. तुम्ही नेहमी ना, मी जेव्हा व्हिडिओ बघता तुम्ही, तेव्हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर परत एकदा याला स्वतः रफ मध्ये ट्राय करून बघायचं आणि जमलं व्यवस्थित की मग फेअर मध्ये लिहून घ्यायचं. ठीक आहे? ओके. आणि नाही समजलं किंवा एखादी स्टेप नाही समजली तर फोन करायचा, कॉलबॅक करायचं, डाऊट्स विचारायचे, पण क्लिअर करायचं, परफेक्ट करायचं एकदम या गोष्टींना. चला आता बघूया दुसरा फॉर्मूला फैक्टराइजेशन. चलो अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला है साइन सी का और साइन डी का. तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर साइन सी प्लस साइन डी का तो अभी देखा ना, बट साइन सी माइनस साइन डी का नहीं देखा ना मेरे भाई. तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, चलो देखते हैं. तो इसका फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला आता है, क्या आता है, 2 फिर से आ गया, ओहो 2 फिर से आ रहा बार बार. साइन एक टर्म दूसरी टर्म कॉस की, साइन का भी एंगल होगा इनटू कॉस का भी एंगल होगा. मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें क्या आएगा, आप सी प्लस डी बाई 2 आएगा क्या. भाई प्लस के फॉर्मूले थे साइन साइन के, तो साइन वाले को प्लस मिला था. यहाँ माइनस का फॉर्मूला है तो साइन वाले को माइनस मिलेगा, और साइन वाले को माइनस मिला तो कॉस वाले को सी प्लस डी मिलेगा. वाव, अच्छा लॉजिक है यार. दोनों साइन के बीच में माइनस है तो साइन वाले को माइनस मिल रहा, तो कॉस वाले को प्लस मिल रहा. सी माइनस डी बाई 2 और सी प्लस डी बाई 2, यही दोनों का तो खेल है. अच्छा, यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस था तो साइन वाला बोला कि मैं प्लस लूंगा, कॉस को माइनस ले ले. तो इसका पहले वाला फॉर्मूला वही था, साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, लेकिन यहाँ पे वहां पे प्लस था. अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में माइनस है तो साइन वाले को माइनस मिला, कॉस वाले को प्लस मिला. बस यही फर्क है, बस यही फर्क है. और प्रूफ भी बिल्कुल वैसा ही, प्रूफ भी बिल्कुल वैसा है. फटाफट बताऊं क्या प्रूफ कैसे आएगा, या कर लोगे? चलो बताता हूं. प्रूफ प्रूफ प्रूफ. एलएचएस है साइन सी प्लस साइन डी. थोड़ी देर के लिए सी को पकड़ते हैं एक्स प्लस वाई, डी को पकड़ते हैं एक्स माइनस वाई. यहां से अगर सॉल्व करें तो सी प्लस डी मिलता है 2x, इसका मतलब x मिलता है सी प्लस डी बाई 2. और अगर c माइनस डी करे, दोनों की सब्सट्रैक्शन करें तो हमको x x कट जाएगा, y माइनस y 2y मिलेगा, इसका मतलब y की वैल्यू मिल रही है c माइनस डी बाई 2. LHS की बात करें तो LHS हमारा है साइन c प्लस साइन डी, और साइन c प्लस साइन डी में c की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस वाई और d की जगह लिख सकते हैं x माइनस वाई. अब साइन सॉरी आई एम सॉरी यहाँ पे होना चाहिए माइनस माइनस माइनस, क्योंकि हमारा ये दूसरा फॉर्मूला बना रहे ना यार. हाँ, तो साइन एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे. ओके माइनस साइन एक्स माइनस वाई को लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई. ओहो, तो भाई देखो अब ये सब्सट्रैक्शन में है तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो रहे मतलब कैंसिल हो जाएंगे. ये दोनों भी सेम है, ये है ना, और ये वाली टर्म दोनों सेम है, बट इसको यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस उसको प्लस कर देगा. देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों एक दूसरे को प्लस कर देंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी. और साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई क्या हो रहा है, 2 बार मिल रहा है, मतलब हमको मिल रहा है 2 बार cos x sin y, तो हम इसको sin y cos x भी लिख सकते हैं. ओके, तो अब जरा देखो y की जगह मैं क्या रख सकता यार, c माइनस डी बाई 2 रख सकता, तो यहाँ पे रख देंगे c माइनस डी बाई 2. और cos x है तो ये x की जगह मैं क्या रख सकता, x कहाँ गया यार, यहाँ है c प्लस डी बाई 2. वाह 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 वाह, क्या यही कहा था इस फॉर्मूले में, cos को दे दो अब प्लस और साइन को दे दो अब माइनस. तो ये बन गया साइन सी माइनस साइन डी का दूसरा फॉर्मूला, जिसमें तुमको मिल रहा है 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 और कॉस को मिल रहा सी प्लस डी बाई 2. होप यू गॉट दिस, विच इज वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला अगेन. अब ये फॉर्मूले को यूज कैसे करना और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, इस पे हम आएंगे, लेकिन पहले फॉर्मूले का बेस तो हमारा परफेक्ट हो. एक बार फॉर्मूले का बेस परफेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम कितने भी सॉल्व कर सकते हैं. और ये देखो थोड़ा ध्यान भी दो ये कैसे प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि जब डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की टाइम आता है तब ऐसा कुछ हमको एडजस्टमेंट भी करनी पडती है कई बार. तो ये सीखना भी बहुत जरुरी आहे, हे प्रूफ पण यायला पाहिजे. बरेच मुलं असे राहतात ज्यांना हे फॉर्म्युले येतात, फॉर्म्युले आते लेकिन ये कैसा है बोले तो नहीं बताने आता.
तुम्हारे कोई 12th में होंगे मैथ्स पढ़ने वाले दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, भाई होंगे, उनको पूछो ये फार्मूला आता क्या, वो बोलेगा आता है नहीं आता। अगर अच्छी पढ़ाई करने वाला हो तो डेफिनेटली उसको ये फार्मूला आएगा, अगर पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहा तो उसको ये फार्मूला नहीं आएगा। अच्छा आ रहा है फार्मूला उसको, तो वो पूछोगे कैसे आता है जरा प्रूव करके बता, तो बहुत ही चंद बच्चे रहते, थोड़े से बच्चे रहते जो इसको प्रूव भी कर सकते। एक्चुअली 11th में सीख लेते बट बाद में वो भूल जाते, तो भूलना भी नहीं है तुमको, इनके प्रूफ्स को याद रखे, ये टेक्निक्स याद रखे, उससे हमारा मैथ स्ट्रांग होता है। चलो अब देखते हैं अगला फार्मूला। 2 हो गए ना, मैंने कितने बोला था 4, तो चलो देखते हैं तीसरा फार्मूला। ओके सो गाइस अब देखें थर्ड फार्मूला जो मुझे तुमको बताना है। साइन सी प्लस साइन डी हो गया, साइन सी माइनस साइन डी हो गया, साइन के दोनों साइन के एडिशन का फार्मूला हो गया, दोनों साइन के सब्सट्रैक्शन का फार्मूला हो गया। अब बारी है कॉस की, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या आता है, चलो देखते हैं। तो जब दोनों टर्म कॉस के होते हैं, ध्यान दो दोनों टर्म कॉस के होते हैं तो यहाँ पे 2 आ ही जाता है। वैसे तो ये फैक्टराइजेशन के हर फार्मूले में 2 आता है, लेकिन पहली टर्म इसमें कॉस की आती और दूसरी भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में कॉस की आती। तो पहले कॉस का एंगल और दूसरे कॉस का एंगल क्या आता है जरा इस पे डिस्कस करते हैं। तो ये आता है c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2, ये बनता है वही फॉर्मूला, याद रखेंगे इस बात को। 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 और cos ऑफ c माइनस डी बाई 2। यहां पे ना एक साइन और एक cos की नहीं आ रही है, यहाँ पे दोनों भी cos के आ रहे हैं। cos की एक खास बात है, वो देखो cos a प्लस बी के फॉर्मूले में भी देखो sin a cos b, cos a sin b sin a प्लस b के फॉर्मूले में आता है, लेकिन cos a प्लस b के फॉर्मूले में cos a cos a cos a cos b माइनस sin a sin b आता है। दोनों cos cos के आते हैं, फिर sin sin के आते हैं। वैसा यहाँ पे दोनों cos cos के आ रहे हैं। ओहो हो, अच्छा तो ऐसा है क्या, तो याद रखेंगे एक बात, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या आ रहा है, 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 एंड cos ऑफ c माइनस d बाई 2। cos चिंटू प्लस cos पिंटू का फॉर्मूला क्या होगा फिर, 2 cos ऑफ चिंटू प्लस पिंटू बाई 2 cos ऑफ चिंटू माइनस पिंटू बाई 2। बस ये लॉजिक याद रखे, c और b रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री भी रह सकता, 18 डिग्री 15 डिग्री भी रह सकता, कुछ भी रह सकता, x और y भी रह सकता, c की जगह x d की जगह y, व्हाटएवर विल बी देयर इन द फ्यूचर, कुछ भी रहने दो, ये लॉजिक हमको लगाना है। हाँ तो क्या ये प्रूव करने आएंगे, प्रूफ देखते हैं, प्रूफ 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 प्रूफ। cos c प्लस cos d हमारे लिए LHS है और ये हमारे लिए RHS है, और इसको प्रूव करने के लिए हम c को पकड़ते हैं x प्लस वाई और d को पकड़ते हैं x माइनस वाई। c प्लस d को सॉल्व करें तो हमको मिलता है 2x, और c में से d को निकाले तो x x कट जाता है और हमको मिलता है 2y। तो यहाँ से हमको मिलती है x की कीमत c प्लस डी बाई 2 और यहाँ से हमको मिलती है y की कीमत c माइनस डी बाई 2। ये पुरानी घिसी पिटी कहानी हम बार बार करते आ रहे हैं, इसमें तुमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब रही अगली बात, LHS से शुरुआत करते हैं जो कि है cos c प्लस cos d। होप यू आर गेटिंग दिस। c की जगह मैं रख देता हूं x प्लस वाई, d की जगह मैं रख देता हूं x माइनस वाई। cos x प्लस cos y क्या आता है, यहाँ पे लिखते हैं क्या है, cos a प्लस b की तरह है। cos a प्लस b का फॉर्मूला आता है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos ऑफ x प्लस y होगा cos x cos y माइनस sin x sin y। अरे वाह 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 वाह, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, हाँ सही बात है। अच्छा दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे cos ऑफ x माइनस y का फॉर्मूला क्या आएगा, cos x cos y, और यहाँ माइनस है तो यहाँ आता है प्लस sin x sin y। ओहो हो, इन दोनों के एडिशन में यहाँ पे माइनस sin x sin y है, यहाँ पे प्लस sin x sin y है, दोनों टर्म सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, वो दोनों हो गए कैंसिल। यहाँ पे cos x cos y है, यहाँ पे cos x cos y है, दोनों प्लस में है, दोनों एडिशन में है, तो 2 टाइम्स आई एम गेटिंग cos x cos y। जरा देखो तो सही, इसमें दोनों टर्म cos के मिले, यस दोनों टर्म cos के मिलते हैं। और लेकिन ये तो x और y में आया, हमारे LHS में तो c और d है, हमको तो इसको x और y में लाना नहीं है, हम तो थोड़ी देर के लिए x और y का सहारा लिए। फिर से x की जगह हम रख सकते हैं c प्लस डी बाई 2, तो ये बन रहा है 2 cos, और x की जगह बन रहा है c प्लस डी बाई 2, और cos y की जगह बन रहा है c माइनस डी बाई 2। तो इस तरीके से ये भी हो गया प्रूफ।
तीसरा फार्मूला आ गया हमारी झोली में। देखो कितने फार्मूले। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे फार्मूले हम सीखते जा रहे हैं और फिर फार्मूले सीख के उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने में फार्मूले और परफेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो फार्मूले परफेक्ट होने चाहिए। साइन ए प्लस बी से लेके साइन ट्रिपल ए, टैन ट्रिपल ए। टैन ट्रिपल ए का फार्मूला याद आ रहा है यार? बताओ 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 बताओ। देखो 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 कितने हैं उनमें से। 3 tan a minus tan cube a divided by 1 minus 3 tan square of a। देखो तो सही, कुछ ऐसा आया था tan 3a का फार्मूला। देखो 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 देखो, ये फार्मूले तुमको याद रखना पड़ेंगे। लगा दो, लिस्ट बनाओ, चार्ट्स बनाओ, हाँ, दीवारों पे लगाओ, इनको परफेक्ट करो, क्योंकि इनका 12th में और फिर फिजिक्स में भी बहुत यूज आता है। आगे तुमको देखने को मिलेगा कि जिनको ये फार्मूले नहीं आते या नहीं याद रहते उनको मैथ्स में तो दिक्कत आएगी आएगी, फिजिक्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम में उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, या नहीं जमेंगे प्रॉब्लम, परेशान होंगे क्यों नहीं जम रहे। तो उसका रीजन ये है क्योंकि उनको ये फॉर्मूले याद नहीं रहते या उन्होंने मेहनत नहीं की इनको याद रखने के लिए। इनको याद रखे, इनकी प्रैक्टिस भी करे तो तुम्हारा मैथ भी स्ट्रांग होगा और फिजिक्स तो होगा ही होगा। वेल, तो भाई 3 फॉर्मूले आ गए हमारी जोली में। देखो कौन से हैं। साइन सी प्लस साइन डी का है 2 साइन ऑफ प्लस है ना, तो साइन को प्लस आएगा सी प्लस डी बाई 2 और कॉस को सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का 2 साइन ऑफ माइनस का ये फॉर्मूला है, साइन और साइन के माइनस का ये फॉर्मूला है, तो साइन को आएगा सी माइनस डी बाई 2 और कॉस को आएगा सी प्लस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी, जो अभी देखा आंखें बंद करके अभी देखे फॉर्मूला देखो ना स्क्रीन पे, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 और दूसरी टर्म भी कॉस की सी कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। वेल भाई, अब तुम्हारे हिसाब से थोड़ा लॉजिक लगाओ। 4 फॉर्मूले बोलते ले थे, 3 हो गए, एक बच गया यार। कौन सा बचा बताओ? साइन, दोनों साइन के एडिशन का खत्म, दोनों साइन के सब्सट्रैक्शन का खत्म, दोनों कॉस के एडिशन का हो गया, दोनों कॉस की किसका आएगा अब जरा बताओ? सब्सट्रैक्शन का। समझ रहे हो बात? तो यार कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या आता? तो ये फॉर्मूले में सबसे वो चीज आ जाती जो अभी तक तुमने नहीं सीखी। ये फॉर्मूले में आता है यहां पे माइनस, और जैसे cos c प्लस cos d के फॉर्मूले में ये चौथा फॉर्मूला बन रहा है, मैं इसी पे चेंजेस करता हूं। चौथा फॉर्मूला है cos c माइनस cos d का, तो यहां पे मैं ले रहा हूं माइनस, और ये दोनों टर्म जो cos के आए थे राइट साइड में, अब ये दोनों टर्म आते साइन के। तो यहां भी नहीं आता है cos, यहां भी नहीं आता है cos, दोनों जगह आता है साइन। और एक को मिलता है c प्लस डी बाई 2 और एक को मिलता है c माइनस डी बाई 2। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या रहा फिर? -2। अभी तक -2 देखने को ही नहीं मिला था, लेकिन ये cos c माइनस cos d बोलता कि -2 लेना पड़ता। भाई ऐसा नहीं जमता, पिछले 3 की तरह नहीं, यहाँ पे -2 आ रहा है, -2। और दोनों टर्म किसके? साइन के, साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। कुछ कुछ जगह क्या किया बुक्स में, ये माइनस नहीं लिया। अगर यहाँ पे हम माइनस नहीं लिए, यहाँ पे अगर हम माइनस नहीं लिए प्लस लिए, मतलब कुछ भी नहीं लिए तो प्लस ही रहता, तो यहाँ पे हमको c माइनस डी नहीं लेना पडेगा, वहां पे हमको लेना पडेगा d माइनस सी। ये बात याद रखें। जर तुम्ही इथं नेहमीप्रमाणे c माइनस डी घेतलं, हमेशा की तरह c माइनस डी लिए, तो इस चौथे फॉर्मूले में यहाँ पे -2 लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पे -2 नहीं ले रहे हो तुमको पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पे -2 लेना है, तो यहाँ पे तुमको एंगल को चेंज करना पड़ता। c माइनस डी का क्या करना पड़ता? d माइनस सी करना पड़ता है। ये बात को भला तुमको याद रखना पड़ेगा। प्रूफ, क्या प्रूफ में क्या रखा है सर? फॉर्मूला समझ में आना चाहिए बस। cos c माइनस cos d का, इसी में मैं चेंजेस करता हूं। ये तो भाई घिसी पिटी कहानी हमेशा की तरह फिर से होगी। यहाँ पे c, यहाँ पे माइनस cos c माइनस cos d का ये फॉर्मूला है, तो c की जगह x प्लस वाई, ये माइनस, ये बीच में माइनस है ना। cos x प्लस y का फॉर्मूला cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x माइनस y का फॉर्मूला cos x cos y प्लस sin x sin y, बीच में माइनस। तो ये माइनस क्या करेगा? अब ये माइनस ना दो सेम टर्म, ये वाली टर्म को और ये वाली टर्म को कैंसिल करेगा। ये कैंसिल नहीं होगी, sin x sin y कैंसिल नहीं होगी, ये भी कैंसिल नहीं होगी sin x sin y। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये है माइनस में और ये माइनस इस प्लस को लगेगा, तो ये भी बन जाएगी माइनस में। तो दोनों टर्म आ रहे माइनस में, इसलिए यहाँ पे आएगा -2 और sin x sin y। तो ये cos x cos y नहीं आएगा, क्या आएगा? sin x sin y आएगा। तो ये sin x sin y, और ये दोनों टर्म किसके आएंगे? sin x sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2, x की जगह c प्लस डी बाई 2 और y की जगह c माइनस। तो इस तरीके से ये फिर से हम प्रूव कर सकते हैं। ये तुम होमवर्क में ट्राई करके देखो, मैंने वैसे सॉल्व ही कर दिया यहाँ पे, बट फिर भी तुम खुद ट्राई करके देखो तुमको आता है नहीं आता है। नहीं आ रहा होगा तो मुझे कॉल बैक करो,
तो भाई 4 फॉर्मूले आ गए हैं तुम्हारी झोली में। कौन से आए बताओ जरा एक बार फिर से। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 and cos c minus cos d minus 2 sin of c plus d by 2 and into sin of c minus d by 2। तुम्हाला जर -2 घ्यायचं नसेल तर 2 sin of c plus d by 2 आणि दुसऱ्या साइन मध्ये c minus d नाही d minus c by 2 घ्या, चालेल, जमेल। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए पक्के 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 पक्के। एक बार फिर से तुम वीडियो पॉज करो और रफ में 4 के 4 लिख के देखो तुमको आते कि नहीं आते, आ जाने चाहिए। अब चलो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सपोज एक ऐसा सवाल है, इवैल्यूएट क्या दिया उसने, साइन ऑफ 15 डिग्री प्लस साइन ऑफ 75 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखो सॉल्यूशन में मैं देखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। क्या करो, बड़े एंगल वाला जो है ना उसको पहले ले लो थोड़ा सा, क्योंकि हमको फॉर्मूले में ना c माइनस डी दिख रहा, तो c मतलब बड़ा है, d छोटा है, तो बड़े में से छोटा निकालेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसा लिख लिया सब में पहले, साइन 75 प्लस 15 साइन 15 डिग्री। अब देखो 75 डिग्री का भी साइन हमको नहीं पता, 15 डिग्री का भी नहीं पता, वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। 75 मतलब क्या आता, 45 प्लस 30, a प्लस b वाला फॉर्मूला यूज करके। 15 क्या आता, 45 माइनस 30, उससे सॉल्व कर सकते, बट फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। क्या ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वी नो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। उस हिसाब से अगर मैं c की जगह रख दूं 75, तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ऑफ 75, और d की जगह रख दूं 15 डिग्री, तो ये साइन ऑफ 75, c की जगह रख दिया 75, d की जगह रख दिया 15 डिग्री। तो ये फॉर्मूले में राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा 2 साइन c प्लस d मतलब 75 प्लस 15 बाई 2, ओके, एंड कॉस ऑफ c माइनस d मतलब 75 माइनस 15 बाय 2। एग्रीड? तो भाई ये क्या हो रहा है, 2 साइन ऑफ 75 और 15 की एडिशन करें तो आती है 90 बाई 2 हो रहा है ये तो, ओके। और cos के अंदर क्या आ रहा, 75 माइनस 15 ये तो आता है 60, तो ये हो रहा है 60 बाई 2। तो ये हो रहा है 2 साइन 90 बाई 2 मतलब 45 डिग्री, और cos 60 बाई 2 मतलब 30 डिग्री। ओहो हो, 2 साइन 45 कितना था, 1 बाई रूट 2, और cos 30 कितना था, रूट 3 बाई 2, तो ये 2 गॉट कैंसल, cos 30 रूट 3 बाई 2 आता है ना, cos 61 बाई 2 आता है, तो cos 30 आ गया रूट 3 बाई 2, 2 कैंसल, तो ऊपर आ रहा रूट 3 और नीचे आ रहा रूट 2, मतलब रूट 3 बाई 2 हो रहा है इसका आंसर। देखा कैसे यूज किया हमने, कौन से फॉर्मूले को भाई, सी प्लस डी वाले फॉर्मूले, साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले को। जमेगा फिर ऐसे क्वेश्चन जमेंगे। चलो दूसरा एक देखता हूं मैं, दूसरा एक धोखे वाला सवाल लेता हूं। धोखा, क्या धोखा है देखो, सपोज तुमको ऐसे पूछा, इवैल्यूएट साइन 75 यहीं पे ले लेता हूं प्लस cos 75। अब ना बच्चा बहुत परेशान होता, स्टूडेंट बहुत परेशान होता, थोड़ा अच्छा पढ़ाई करने वाला परेशान होता, जो कुछ भी नहीं करता उसको तो समझता ही नहीं, सॉल्व ही नहीं करता, वो आगे बढ़ता। थोड़ा अच्छा पढ़ाई करने वाला क्यों परेशान होता, उसको ऐसा लगता कि यार सर ने 4 फॉर्मूले सिखाए, पहले में साइन प्लस साइन था, साइन सी प्लस साइन डी, दोनों साइन के थे, दूसरे में दोनों साइन के थे, साइन सी माइनस साइन डी, तीसरे में दोनों कॉस के थे, कॉस सी प्लस कॉस डी, चौथे में दोनों कॉस के थे, कॉस सी माइनस कॉस डी। यहाँ पे सर ने साला दोनों साइन में नहीं दिख रहे, दोनों कॉस में भी नहीं दिख रहे, एक साइन में दिख रहा है, एक कॉस में दिख रहा है, ऐसा तो फॉर्मूला लिया ही नहीं सर ने,
धोखा कर दिया ना, सिखाया कुछ पूछा कुछ, धोखा धोखा धोखा। अब स्टुडंट परेशान, असा तर फॉर्म्युला शिकलोच नाही, असा तर फॉर्म्युला घेतलाच नाही, असंच करतात, जे शिकवत नाही तेच परीक्षेत विचारतात। पण 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 ट्रिग्नोमेट्री बड़ी ब्यूटीफुल होती है। वो तुमको बोलती है कि दोनों साइन में नहीं है तो दोनों को साइड में लाओ। हाँ, साइन में नहीं है दोनों, मगर ला तो सकते, आणू तर शकता। कसं आणू शकता? या साइनला तसंच ठेवा साइन मध्ये, या कॉसला, कॉस ऑफ थीटाला, बरं मला सांगा, कॉस ऑफ थीटाला आपण लिहू शकतो का साइन ऑफ 90 मायनस थीटा? हो लिहू शकतो ना, 90 मायनस। साइनला कॉस मध्ये आणि कॉसला साइन मध्ये करता येतं आपल्याला कन्वर्ट। कसं? साइन ऑफ थीटा इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो इस कॉस ऑफ 75 को मैं लिख सकता साइन ऑफ 90 माइनस 75। ओहो हो, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये पहली टर्म तो साइन 75 की है ही, प्लस ये दूसरी टर्म क्या बन रही है यार, साइन ऑफ 90 माइनस 75 मतलब 15 डिग्री। क्या ये सवाल फिर से घूम के यही हो गया, साइन 75 प्लस साइन 15, साइन 75 प्लस साइन 15। तो इसको जैसे सॉल्व किया वैसे ही इसको सॉल्व करने का, साइन सी प्लस साइन डी से इसको जैसे सॉल्व किया, साइन सी प्लस साइन डी की तरह। ये हा झाला ना प्रश्न 15, 75 आणि 15, 75 आणि 15। तर याला सॉल्व केलं तर परत तुम्हाला उत्तर किती मिळणार, √3/2 मिळणार। अर्थातच नक्कीच √3/2 उत्तर तुम्हाला मिळायलाच हवं। रेडी? तो भाई इस तरीके से तुमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। जमीन? ओके, चलो और भी कुछ आगे के क्वेश्चंस देता हूं मैं, देखो वो जमते हैं। चलो ऐसा क्वेश्चन आया, प्रूव दैट cos of alpha plus beta by 2 plus cos of alpha minus beta by 2 is equal to 2 cos of, क्या आएगा भाई इसका, अल्फा बाय 2 एंड cos ऑफ बीटा बाय 2। अब ये कैसे प्रूव करें? तो ये कैसे प्रूव करना, देखो प्रूफ प्रूफ प्रूफ, इसको सॉल्व करते हैं। LHS क्या है? LHS है, इतनी है ना LHS, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ध्यान दो, इसने ना थोड़ा हमको कंफ्यूज करने की कोशिश की। इसने दोनों कॉस की एडिशन ही दी, देखो यहाँ पे भी कॉस की टर्म है, यहाँ पे भी कॉस की टर्म है, बट ना सी के जगह ले लिया अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और डी के जगह ले लिया अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो हमको तो ये पता है, वी नो, यहाँ पे ऐसा लिख देने का बड़े आराम से, वी नो क्या है, यहाँ पे साइन नहीं है भाई, कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 लिख सकते हैं। लेकिन c की जगह तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, तो इस c की जगह अगर मैं cos में c की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिखूं और यहाँ पे d की जगह अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिखूं, तो राइट हैंड साइड में भी वैसा ही करना पड़ेगा। cos के अंदर c की जगह लेना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और प्लस d की जगह अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ रहा इतना c की जगह, इतना आ रहा d की जगह। वैसे ही दूसरे कॉस में भी वही होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मतलब c और माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मतलब d। तो ये बना c माइनस d होल डिवाइडेड बाई 2, c माइनस d बाई 2। और भाई अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये क्या होता है देखो, तो ये ना एक्चुअली दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 2, तो ऊपर वालों की एडिशन होगी, तो ये बीटा और माइनस बीटा कट जाएगा, तो ऊपर आ रहा 2 अल्फा और ये नीचे का कॉमन निकाले वाला 2, तो 2 अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 करे तो ऊपर बच रहा सिर्फ अल्फा, और ये होल डिवाइडेड बाय नीचे का 2 वैसे रहेगा। वैसे यहाँ पे अगर देखे इसमें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों की सब्सट्रैक्शन है, तो अल्फा और अल्फा कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, और इस बीटा में से बीटा माइनस माइनस बीटा मतलब बीटा प्लस बीटा बन जाएगा 2 बीटा, और नीचे 2 तो डिनोमिनेटर में सेम है, तो 2 बीटा बाय 2, ये जो 2 कॉमन है वो 2 बीटा को 2 से डिवाइड करें तो ऊपर बचेगा बीटा, और होल डिवाइडेड बाय ये नीचे का 2 तो है ही वैसे ही, उसको भी रख दिए।
अरे मिल ही गया ना, क्या मिल गया, राइट आंसर मिल गया 2 cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2, क्या यही है? यस, तो यहाँ पे ये भी प्रूव हो रहा है। अब फैक्टराइजेशन के ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले हम देखते रहेंगे, उनको सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक खास बात हमको ये सीखनी मिली कि दोनों टर्म साइन के होने चाहिए, दोनों टर्म कॉस के होने चाहिए, या तो साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी, या फिर कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस सी माइनस कॉस डी। और दूसरी बात ये समझिए कि अगर कभी हमारी गलती से दोनों टर्म साइन के नहीं आ रहे, एक साइन की जगह दूसरी कॉस आ रही, दोनों साइन के नहीं आ रहे, एक साइन दूसरी कॉस की आ रही, तो किसी कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या साइन को हम कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक बात हमको सीखने मिली। और एक बात, कोई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर इसमें tan c प्लस tan d का कोई फॉर्मूला है क्या फैक्टराइजेशन का? तो आंसर है नहीं। tan c प्लस tan d, cos c प्लस cos d, cot t प्लस cot d, या फिर sec c प्लस sec d, या cosec c प्लस cosec d, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ इतने ही है 4 फॉर्मूले फैक्टराइजेशन के, sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d, sin c माइनस sin d, cos c माइनस cos d। ओके, तो इनको एक बार परफेक्ट करें, दिमाग में रखें, और इसके प्रॉब्लम्स और भी आगे हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। स्टॉप हियर, सी यू, बाय।